निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है शीत कटिबंध में, ए ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की जो लंबाई होती है वो 24 घंटे की होती है। और शीत कटिबंधी दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री तथा ध्रुवीय केंद्रों के बीच होती है, जहाँ पर सूर्य की किरण के तिरछेपन के कारण तापमान निम्न ही रहता है तथा दिन और जो रात्रि की अवधि होती है 24 घंटे से अधिक की होती है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कहाँ पे? ध्रुवों पे। अगला क्वेश्चन, सूर्य के निकटतम ग्रह है शुक्र, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी? तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? वह बुध है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ग्रहों का क्रम है। तो सी ऑप्शन से क्या है? सही है। डोल ड्रम निम्न अक्षांशों से डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। 30 से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, 25 से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश। तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 16 मिनट 8 सेकेंड, 30 मिनट 8 सेकेंड या फिर 8 मिनट 8 सेकेंड 20 सेकेंड। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सूर्य के जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। और यदि हम बात करें सेकेंड्स में तो ये लगता है 500 सेकेंड लगभग, लेकिन इसको माना गया है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ए ऑप्शन क्या है? सही है। सॉरी। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं गुजरती पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कहाँ से गुजरती है पहले नोट कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, यानी 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांश पर अवस्थित होते हैं। कारण क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या फिर सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? कगार, कटक, भृगु या फिर महाखड्ड? तो सातवें का क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं महाखंड। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा, वर्नियर मापनी द्वारा, प्लैनीमीटर द्वारा या फिर रिक्टर स्केल के द्वारा। तो भूकंप की जो तीव्रता है या फिर उसकी प्रबलता है वह मापी जाती है रिक्टर स्केल के द्वारा। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। विक्षेप बल यानी कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है वायुदाब के अंतर से, पृथ्वी के परिभ्रमण से, तापमान के अंतर से या फिर उच्चावची विषमता से। तो इस किससे उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिभ्रमण से। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। परत अपरदन में गहरी नालियाँ बनती हैं। चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजम कहा जाता है। या फिर डी ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है। तो 10वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परत अपरदन में गहरी नालियाँ नहीं बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि परत अपरदन में गहरी नालियाँ बनती हैं, ये गलत है, नहीं बनती हैं। मिट्टी के आवरण का विनाश मृदा अपरदन क्या कहलाता है? वही कहलाता है। यानी कि जो उसके आवरण है, उसकी जो परत है, ये मिट्टी है, उसकी जो परत का जो विनाश होता है
वही होता है मिट्टी का आवरण। ये दो प्रकार का होता है, परत अपरदन तथा अवनलिका अपरदन। और भारत में मृदा अपरदन मरुस्थलीय के विस्तार, मानसूनी वर्षा और समुद्री लहरों द्वारा होता है। इन्हीं कारणों से होता है मृदा का अपरदन। परत अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा का कारण होता है, न कि गहरी नालियाँ। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? जलप्रपात, विसर्प, रोधिकाएँ। तो इसका जो सही क्रम है वह क्या है? वह है जलप्रपात, नदी वेदिकाएँ, जलप्रपात, नदी वेदिकाएँ, विसर्प, रोधिकाएँ और गोखूर झीलें। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियाँ हिमनदी स्थलाकृतियों पर पाई जाती हैं? ड्रमलिन, यारडंग, लटकती घाटी या फिर बालू तट। तो 12वीं का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, ड्रमलिन और लटकती घाटी। सी ऑप्शन सही है। पद, भेड़, पीठ शैल या रास मुटोने निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? वायु प्रक्रिया, नदी प्रक्रिया, हिमनदी प्रक्रिया या फिर अपक्षय प्रक्रिया। यह क्या है? हिमनदी प्रक्रिया है। सी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची को एक तरफ दिया स्थल रूप और दूसरी तरफ दिया उसकी प्रक्रिया। प्राकृतिक तटबंध, वातोड़, एस्कर, कास्ट, पोलजे, नदी, बरखान, हिमनदी। तो कौन सा कैसे मैच करेगा? जो प्राकृतिक तटबंध है वो कैसी है? वो नदी आकृति है, प्रक्रिया है। एस्कर क्या है? यह जो है हिमनदी प्रक्रिया है। पोलजे क्या है? यह कास्ट प्रक्रिया है, पोलजे कास्ट प्रक्रिया है। और बरखान क्या है? वातोड़ प्रक्रिया है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और सी ही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? फान, चिनूक, मिस्ट्रल या फिर सिराको। तो यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है सिराको। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर हीलियम। तो 16वें का जो करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो ये वायुमंडल की परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर इसके बाद आता है बाह्य मंडल। तो सबसे निचली परत क्या है? यह है क्षोभ मंडल है। इसी को ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर। तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और इसी को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फीयर, इसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है प्रति चक्रवात, कुहरा, चक्रवात या फिर वाताग्र। तो 18वें का क्या हो गया? सी हो जाएगा चक्रवात। सी ऑप्शन करेक्ट है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है गामा किरणों से, एक्स किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या फिर पराबैंगनी किरणों से। क्या है? आप 19 का डी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सवाना, भूमध्य सागरी, आर्द्र महासागरी या फिर निम्न अक्षांश स्टेप। तो 20वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह मज़ा आ रहा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है फान, चिनूक, सिराको या फिर बोरा। यह क्या है? यह चिनूक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को कहते हैं प्रवाह, धारा, विशाल धारा या प्रवाह या फिर डी है जेट स्ट्रीम। तो 22 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, इसको धारा बोला जाता है और बी ऑप्शन क्या है, सही है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है लाल सागर में, मृत सागर में, अरब सागर में या फिर काला सागर में। तो जो सर्वाधिक लवणता है वह पाई जाती है मृत सागर में। क्या है? बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर में।
तो ये कहाँ है, यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात, हरिकेन, टाइफून या फिर चिनूक? तो इसको कहते हैं हरिकेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर, आर्कटिक महासागर में या फिर आशा अंतरीप के निकट? तो कहाँ प्रवाहित होती है? ये होती है अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आते वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।